गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम बात करेंगे महत्वपूर्ण यौगिकों की। ऐसे यौगिक जो हमारे दैनिक जीवन में काम आते रहते हैं। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं हम सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जिसका सूत्र क्या है? NaCl। सोडियम क्लोराइड नाम तो सुना होगा ना आपने। सोडियम क्लोराइड क्या होता है? नमक। जिस नमक का हम उपयोग करते हैं वो साधारण नमक जो है वही क्या है? सोडियम क्लोराइड। तो ये नमक होता है, साधारण नमक क्या है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार का लवण है। ये प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार का लवण होता है। ये प्रबल अम्ल तो कौन सा? HCl। और प्रबल क्षार कौन सा? NaOH। इन दोनों की जब अभिक्रिया होती है Na और इसका Cl तो बन जाता है NaCl प्लस OH और H बना लेते हैं H2O। तो प्रबल क्षार NaOH और प्रबल अम्ल HCl की क्रिया से बन जाता है NaCl। तो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार का लवण है। और प्रबल अम्ल प्रबल क्षार के जो लवण होते हैं ना वो उदासीन होते हैं। तो ये कैसा है? उदासीन। उदासीन का मतलब इसकी pH कितनी होगी? उदासीन है, इसका मतलब pH क्या होगी इसकी? 7। पढ़ा था ना हमने पिछले टॉपिक में। pH 7 किसकी होती है? उदासीन की। 7 से कम है तो अम्लीय, 7 से ज़्यादा है तो क्षारीय। तो जो NaCl है, सोडियम क्लोराइड जो है वो कैसा है? उदासीन होता है। इसका जलीय विलयन क्या होता है? उदासीन होता है। ठीक है। अब सोडियम क्लोराइड को प्राप्त कैसे करते हैं? कहाँ से प्राप्त होता है सोडियम क्लोराइड? देखो बच्चों, सोडियम क्लोराइड को प्राप्त करते हैं समुद्र के जल से या खारे पानी से। पानी खारा होता है तो उसका खारापन NaCl के कारण होता है। उसमें NaCl होता है। समुद्र का जल भी खारा होता है। समुद्र के जल में NaCl पाया जाता है। तो समुद्र के जल या खारे पानी को सुखा करके पानी का वाष्पीकरण कर देते हैं और क्या प्राप्त कर लेते हैं? NaCl प्राप्त कर लेते हैं, सोडियम क्लोराइड प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है। लेकिन समुद्र के पानी में NaCl के साथ साथ दूसरे लवण भी पाए जाते हैं। जैसे कैल्शियम के लवण भी होते हैं, मैग्नीशियम के लवण भी होते हैं। समुद्र के पानी में NaCl तो होता ही है, NaCl के अलावा उसमें मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड ये भी पाए जाते हैं। ठीक है। तो शुद्ध नमक प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं? देखो, समुद्र के पानी का वाष्पीकरण कर देते हैं तो हमें ये सारी चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं। फिर क्या करते हैं? इनका गाढ़ा विलयन बनाते हैं, सांद्र विलयन बनाते हैं। और इसके सांद्र विलयन में क्या प्रोवाइड करते हैं? HCl गैस प्रोवाइड कर देते हैं। HCl गैस प्रोवाइड क्यों करते हैं? देखो, हमने कहा कि समुद्र के जल से जब NaCl प्राप्त करते हैं तो NaCl के साथ MgCl2 भी होता है, CaCl2 भी होता है। अब हमें इनको हटाना जरूरी है। तो इनको कैसे हटाएं? तो क्या करते हैं? इन तीनों का सांद्र विलयन बना लेते हैं, संतृप्त विलयन बनाते हैं और फिर उसमें HCl गैस प्रोवाइड करते हैं। तो HCl गैस प्रोवाइड करने से क्या होता है? NaCl नीचे जाकर के जम जाता है। NaCl का अवक्षेपण नीचे हो जाता है और ऊपर जल में कौन रह जाते हैं? MgCl2 और CaCl2। ये तो जल में रह जाते हैं और NaCl नीचे जाकर के जम जाता है। फिर इसको छान करके अलग कर लेते हैं, NaCl अलग हो जाता है और ये अलग हो जाते हैं। समझ गए? तो ध्यान रखेंगे, समुद्र के जल से जब नमक प्राप्त करते हैं, NaCl प्राप्त करते हैं तो उसमें दूसरे लवण भी पाए जाते हैं, CaCl2 के, MgCl2 के लवण भी पाए जाते हैं। उनको अलग करने के लिए NaCl का संतृप्त विलयन बनाते हैं और फिर उसमें HCl गैस प्रोवाइड करते हैं जिससे NaCl नीचे अवक्षेपित हो जाता है और जो अशुद्धियाँ हैं अन्य लवणों की वो ऊपर ही रह जाती हैं, जिन्हें अलग कर दिया जाता है। समझ में आ गई ना बात? अब NaCl क्या काम आता है? सोडियम क्लोराइड क्या काम आता है हमारे? उससे पहले हम बात करते हैं सोडियम क्लोराइड के गुणों की।
सोडियम क्लोराइड में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। देखा है आपने नमक NaCl कैसा दिखाई देता है, श्वेत रंग का क्रिस्टलीय ठोस होता है। देखो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आपको, ये श्वेत रंग का कैसा है, क्रिस्टलीय ठोस होता है ना। और गलनांक होता है इसका 1081 केल्विन। ये नहीं पता था, अब पता, इसको याद रखना है। नमक का गलनांक 1081 केल्विन है, यानी जब गर्म करते हैं नमक को तो 1081 केल्विन ताप पर जाकर के ये पिघलता है। बहुत ज़्यादा होता है 1081 केल्विन ताप, उस ताप पर जाकर के पिघलेगा नमक। ये जल में विलय हो जाता है। नमक को जल में घोलोगे घुल जाता है, और जल में घुलने के पश्चात ये आयनों में टूट जाएगा। NaCl को जब जल में घोलेंगे तो कौन कौन से आयनों में टूट जाएगा, ये Na+ और Cl-, है ना। तो ये आयनों में टूट जाता है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब NaCl सोडियम क्लोराइड क्या काम आता है। पहला काम तो क्या आता है, सबको पता है, हम रोज काम में लेते हैं इसको साधारण नमक के रूप में। खाना पकाते हैं ना, खाना पकाते हैं तो हम उसमें नमक डालते हैं, तो साधारण नमक के रूप में काम में लेते हैं सोडियम क्लोराइड को। और इसके अलावा इसका उपयोग कहाँ करते हैं आप, इससे हम खाने का जो पदार्थ है, खाद्य पदार्थ है, उसको परिरक्षित कर सकते हैं। परिरक्षित करने का मतलब खाद्य पदार्थ को हम लंबे समय तक खराब होने से बचा सकते हैं। जैसे सब्जियां काट करके और सब्जियां खराब नहीं हो तो उस पर नमक लगा करके रख दो तो वो खराब नहीं होती हैं, ठीक है। जैसे सब्जी हमने शाम काट दी, सुबह बनानी है तो उस पर नमक लगा करके रख देते हैं, जैसे, ठीक है। इसके अलावा दूसरे खाने के पदार्थ होते हैं, उन पर नमक लगा करके रख देते हैं तो वो खराब नहीं होते हैं। इसके अलावा इसको उपयोग करते हैं, यहाँ लिखे हुए हैं, हिमीकरण मिश्रण बनाते हैं। हिमीकरण मिश्रण का मतलब क्या है, यहाँ पर जब बर्फ़ जमाते हैं तो उसमें नमक मिलाते हैं, उससे क्या होता है, बर्फ़ ज़्यादा समय तक ठंडी रहती है, जमी रहती है। और इसका उपयोग करते हैं दूसरे रासायनिक पदार्थ जैसे NaOH, Na2CO3, NaHCO3, है ना, ये बनाए जाते हैं। इससे NaOH होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, ये बनाए जाते हैं किससे, NaCl से, ठीक है। अब देखते हैं हम सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, क्या सूत्र है इसका, NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं कास्टिक सोडा, ये ध्यान रखना है सबको। सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं, कास्टिक सोडा। सोडियम हाइड्रोक्साइड को कैसे बनाते हैं, NaCl के जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन करते हैं तो प्राप्त हो जाता है हमें NaOH। NaCl है सोडियम क्लोराइड, इसको जल में घोलते हैं और जल में घोलकर इसका वैद्युत अपघटन करते हैं, यानी सेल के अंदर भर करके विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो हमें प्राप्त हो जाता है NaOH प्लस क्लोरीन गैस भी बनती है और हाइड्रोजन गैस भी बनती है, ठीक है। क्लोरीन गैस तो प्राप्त होती है कहाँ पर, एनोड पर, और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है कहाँ पर, कैथोड पर। अब ये एनोड कैथोड क्या होते हैं, देखो सेल बनाया जाता है, जैसे ये सेल इस तरह बना लेंगे हम, इसमें धातु की प्लेटें लगाई जाती हैं, इसमें एक प्लेट एनोड का काम करती है, एक कैथोड का काम करती है, ठीक है। ये तार से जोड़ देते हैं बाहर, जिस पर प्लस होता है वो तो है एनोड, और जिसको माइनस से जोड़ते हैं वो है कैथोड, ठीक है। जब इसको हम स्रोत से जोड़ेंगे तो उसमें एक प्लस सिरा होगा, एक माइनस, जिसको प्लस सिरे से जोड़ते हैं वो तो है एनोड, और जिसको माइनस सिरे से जोड़ते हैं वो कैथोड। अब इसमें क्या करते हैं हम, NaCl का जलीय विलयन भर लेते हैं। क्या भर लेते हैं, NaCl का जलीय विलयन, NaCl प्लस H2O भर देते हैं इसके अंदर, और फिर इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो क्लोरीन गैस तो कहाँ प्राप्त होगी, एनोड पर, हाइड्रोजन गैस कहाँ प्राप्त होगी, कैथोड पर, और NaOH प्राप्त हो जाएगा फिर हमें विलयन में। क्या प्राप्त हो जाएगा, NaOH। समझ में आ गई बात।
तो इस तरह वैद्युत अपघटन करते हैं NaCl के जलीय विलयन का। वैद्युत अपघटन का मतलब समझ में आ गया ना, सेल में NaCl के जलीय विलयन को भर करके विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो हमें NaOH प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब देखो ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसके गुणों की बात करें, देखो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसा है, कैसा है, श्वेत रंग का। इसको हाथ से छुएंगे तो चिकना ठोस होता है, साबुन के जैसा चिकना होता है क्योंकि क्षार है ये। हमने पढ़ा है ना, क्षार साबुन के समान होते हैं, तो ये भी साबुन के समान चिकना होता है क्योंकि क्या है, ये क्षार। और इसका गलनांक होता है 591 केल्विन। ठीक है, 591 पर पिघलने लगता है, जल में विलय होता है और जल के अंदर जब इसको घोलते हैं तो कौन से आयनों में टूट जाएगा, ये NaOH कौन से आयनों में टूटेगा, Na प्लस OH माइनस आयनों में टूट जाता है। ठीक है, NaOH क्या काम आता है, क्या उपयोग है NaOH के। देखो NaOH से हम काम में लेते हैं इसको, एक तो इसका उपयोग करते हैं साबुन उद्योग में, साबुन बनाया जाता है NaOH से। इसके अलावा कागज उद्योग में भी इसका उपयोग किया जाता है और सिल्क उद्योग में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग बॉक्साइट के धातु कर्म में करते हैं। बॉक्साइट क्या है, बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क होता है, बॉक्साइट से एल्यूमिनियम प्राप्त करते हैं तो वहाँ पर भी NaOH का उपयोग करते हैं। पेट्रोलियम पदार्थों का शोधन किया जाता है इसके उपयोग करके, NaOH का उपयोग करके क्या करते हैं, पेट्रोलियम पदार्थ का शोधन करते हैं और ये प्रयोगशाला में भी काम आता है। प्रयोगशाला का भी महत्वपूर्ण अभिकर्मक होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर, समझ में आ गई बात। ये ध्यान रखेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं कास्टिक सोडा, एग्जाम में पूछा जाता है ये ध्यान होना चाहिए सबको। अब देखते हैं नेक्स्ट, अगला यौगिक क्या है, विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण जिसका सूत्र क्या होता है, CaOCl2, ये होता है विरंजक चूर्ण का सूत्र, ये याद होना चाहिए सबको। इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ठीक है, विरंजक चूर्ण कैसे बनाया जाता है, इसको विरंजक चूर्ण को कैसे बनाते हैं। देखो बुझा हुआ चूना होता है CaOH का होल ट्वाइस, इस पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो बन जाता है CaOCl2, CaOCl2 और क्या बाहर निकाल देता है ये H2O। ठीक है, ये बन गया विरंजक चूर्ण। ये क्या है, बुझा हुआ चूना। ठीक है, बुझा हुआ चूना या इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो प्राप्त हो जाता है हमें CaOCl2 विरंजक चूर्ण। क्या प्राप्त हो जाता है हमें, CaOCl2। अब देखो ये जो विरंजक चूर्ण होता है इसके गुणों की बात करें तो देखो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है विरंजक चूर्ण कैसे रंग का है ये, और इसकी गंध आती है ना, इसमें तीक्ष्ण गंध आती है। इसको घोले जल के अंदर तो ये ठंडे जल में विलय हो जाता है। ठीक है, और इसको जब वायु में खुला रख देते हैं CaOCl2 को तो इससे क्लोरीन गैस प्राप्त होती है, क्लोरीन गैस मुक्त कर देता है इसको वायु में खुला रखने पर। इसके अलावा ये तनु अम्लों से क्रिया करके भी, तनु अम्लों से क्रिया करता है तो क्लोरीन गैस मुक्त करता है। ठीक है, तनु अम्ल जैसे HCl से, जैसे CaOCl2 इसकी तनु अम्ल से क्रिया करवाएं, जैसे HCl अम्ल से क्रिया करवाते हैं। HCl अम्ल का क्या नाम है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। देखो अभिक्रिया सरल है, इसकी ध्यान से देखना।
ये Ca और इसका Cl, अम्ल का तो Cl और इसका Ca, क्या बना लेंगे CaCl2, ठीक। इसका ऑक्सीजन और इसके हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, क्या बना लेंगे H2O प्लस क्या बच गई क्लोरीन गैस। तो इस तरह क्लोरीन गैस मुक्त कर देता है। ये समझ में आ गया विक्रिया CaOCl2, इसका Ca इसके Cl से बना लिया CaCl2, इसका ऑक्सीजन इसके हाइड्रोजन से बना लेगा H2O और ये क्लोरीन गैस हो जाएगी मुक्त। दूसरा अम्ल देखें हम CaOCl2 प्लस H2SO4, क्या नाम है H2SO4 का बताओ, सल्फ्यूरिक अम्ल, क्या नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल, है ना। देखो इसमें भी क्या होगा, ये Ca किससे Ca और ये SO4, तो क्या बन जाएगा CaSO4, अम्ल का SO4 इसके Ca से क्रिया करके बना लेगा CaSO4, इसका ऑक्सीजन इसके हाइड्रोजन से क्या बना लेगा H2O प्लस क्लोरीन। समझ में आ गई बात। तो इस तरह क्लोरीन गैस मुक्त करता है ये अम्लों से क्रिया करके, तनु अम्लों से क्रिया करके। ये जो विरंजक चूर्ण है, विरंजक चूर्ण से जो क्लोरीन गैस प्राप्त होती है हमें, ये क्लोरीन गैस प्राप्त होती है, इसको वायु में खुला रख देते हैं तो भी क्लोरीन गैस प्राप्त होती है, और तनु अम्लों से क्रिया करवाते हैं तो भी क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। इससे ये जो क्लोरीन गैस प्राप्त होती है ये जल से क्रिया करके नमी की उपस्थिति में नवजात ऑक्सीजन बनाती है। ये क्लोरीन गैस जो हमें यहाँ से प्राप्त हुई है ना, क्लोरीन गैस, ये किससे क्रिया करेगी, जल H2O, या हम कह सकते हैं नमी। नमी का मतलब जहाँ नमी है इसका मतलब वहाँ क्या है, जल ही तो है। तो वहाँ नमी से या जल से क्रिया करेगा ये, तो क्या बना लेगा, देखो यहाँ से Cl2 और यहाँ से H2, Cl और H2 क्रिया करके क्या बना लेंगे HCl, ये तो हाइड्रोजन, और ये क्लोरीन क्या बन जाएगा HCl। क्या बच गया यहाँ पर ऑक्सीजन परमाणु, ये बच गया O, इसको ब्रैकेट में लिखा है, इसको कहते हैं नवजात ऑक्सीजन, ताज़ा ऑक्सीजन प्राप्त हो गई हमें यहाँ पर। कौन सी ऑक्सीजन कहलाती है, ताज़ा नवजात, जो अभी अभी प्राप्त हुई है, परमाणु के रूप में है, इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखा है, ये नवजात ऑक्सीजन है, ठीक है। और ये नवजात ऑक्सीजन कपड़ों को, कागज को रंगहीन कर देती है। ये नवजात ऑक्सीजन क्या करती है, रंग उड़ा देती है कपड़ों का, उनका ऑक्सीकरण कर देती है। ये नवजात ऑक्सीजन रंगीन पदार्थ, मैं यहाँ लिख देता हूँ, कोई रंगीन पदार्थ अगर इस नवजात ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो वो कैसा हो जाता है, रंगहीन। कैसा हो जाएगा, रंगहीन हो जाएगा। रंगीन पदार्थ ये नवजात ऑक्सीजन के द्वारा कैसा हो जाएगा, रंगहीन, उसका ऑक्सीकरण कर देती है कौन, ये नवजात ऑक्सीजन। तो ध्यान रखना, इसका नाम विरंजक चूर्ण क्यों है, इसीलिए है विरंजक, रंग को उड़ाने वाला। तो इससे जो क्लोरीन प्राप्त होती है वो नमी से क्रिया करके ताज़ा ऑक्सीजन बनाती है, और ये ताज़ा ऑक्सीजन रंगीन पदार्थ, रंगीन कपड़े या रंगीन कागज का ऑक्सीकरण करके उसको किस में बदल देती है, रंगहीन में बदल देती है। समझ में आ गई बात। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। प्रश्न पूछा जाता है, ये नमी की उपस्थिति में ही रंगहीन करती है, ये भी ध्यान रखें, क्योंकि नमी की उपस्थिति होगी तभी नवजात ऑक्सीजन प्राप्त होगी। अब इसके उपयोग देखते हैं। तो पहला उपयोग तो समझ में आ गया, रंगहीन कर देती है किसको, वस्त्रों को। वस्त्र उद्योग में कपड़ों का विरंजन करते हैं इससे। कागज उद्योग में कागज का विरंजन करने काम में लेते हैं इसको। पेयजल के शोधन में भी काम में लेते हैं। ये रोगाणुनाशक होती है, जल में उपस्थित जो कीटाणु होते हैं, रोगाणु होते हैं, उनको नष्ट कर देती है। तो जल के अंदर, पीने के पानी के अंदर इसको डालते हैं, तो उसमें उपस्थित जो कीटाणु होते हैं, रोगाणु होते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं किससे, विरंजक चूर्ण से, ठीक है ना। रोगाणुनाशक है और ऑक्सीकारक का काम कर ही रही है, ऑक्सीकरण कर देती है ये। और इसका उपयोग प्रयोगशाला में भी किया जाता है। ये प्रयोगशाला का महत्वपूर्ण क्या है, अभिकर्मक है, ठीक है, समझ गए। तो ये हैं
विरंजक चूर्ण के महत्वपूर्ण उपयोग और उसके गुण। क्लियर। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम क्या, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब बात करते हैं हम बेकिंग सोडा NaHCO3। NaCO3 का क्या है रासायनिक नाम, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको कैसे प्राप्त करते हैं, इसको प्राप्त करते हैं NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस अमोनिया। ये चार चीजें हैं। क्या क्या, NaCl नमक, H2O पानी, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस। इन सब को मिला देते हैं तो बन जाता है NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस NH4Cl। ठीक है, NaCl, H2O, CO2 और अमोनिया गैस का उपयोग करके बनाया जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट को। इसके अलावा इसको बना सकते हैं हम किससे, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, Na2CO3। Na2CO3 में क्या मिला दें, जल, और क्या मिला दें, CO2। ठीक है, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट में जल मिला दिया, CO2 मिला दी, तो भी प्राप्त हो जाता है हमें क्या, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट के विलयन में इसको जल में घोल करके CO2 गैस प्रोवाइड करते हैं तो बन जाता है NaCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसके अलावा नमक का विलयन H2O में CO2 गैस और अमोनिया गैस का उपयोग करके बनाते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट को। सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको बेकिंग सोडा कहते हैं, पता है, तो इसका उपयोग कहाँ करते हैं, जो खाने के पदार्थ होते हैं, खाद्य पदार्थ होते हैं, उनमें इसका उपयोग करते हैं। खाने के जो पदार्थ हैं, खाद्य पदार्थ में मिला करके गर्म करते हैं, तो गर्म करते हैं तो इसमें से क्या बाहर निकलती है, CO2 गैस। और CO2 गैस निकलने के कारण जो खाद्य पदार्थ है वो फूल जाता है और हल्का हो जाता है ना। जैसे इसको गर्म करेंगे ना NaCO3 को, इसको गर्म करते हैं, देखो इसको इस तरह लिख दूँ NaHCO3, तो गर्म करेंगे तो यह अभिक्रिया ये हो जाएगी Na2CO3 H2O प्लस CO2। और CO2 गैस के कारण, किसके कारण, CO2 गैस के कारण खाद्य पदार्थ क्या हो जाता है, फूल जाता है और हल्का हो जाता है। जैसे कचौरियाँ बनाते हैं तो इसको डालते हैं, है ना, पेस्ट्रीज, केक आदि जब बनाए जाते हैं ना तो इसका उपयोग करते, तभी तो फूल जाते हैं और हल्के भी हो जाते हैं। देखो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आपको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, श्वेत रंग का दिखाई दे रहा है। ये श्वेत रंग का क्रिस्टल, ये ठोस होता है, जल में घोलेंगे तो जल में अल्प विलय होता है, कम घुलता है। ये क्षारीय विलयन बनाता है, जल में इसका विलयन कैसा होता है, क्षारीय। समझ गए बात को। अब क्या काम आता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, एक तो बेकिंग पाउडर के रूप में, ठीक है, बेकिंग पाउडर, खाने का सोडा, इसको हम खाने का सोडा भी कहते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो ध्यान रखेंगे, क्या है ये, खाने का सोडा। खाने का जो सोडा होता है ना, वही होता है क्या, बेकिंग सोडा या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडा वाटर में, सोडा वाटर जो होता है उसमें, या शीतल पेय पदार्थ होते हैं उनमें भी इसको मिलाया जाता है पेट की अम्लता को दूर करने में। हमने पहले पढ़ा है कि पेट के अंदर अम्ल बन जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, उसको ठीक करने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि क्या है, ये
क्षार है और क्षार अम्ल से क्रिया करके उसको उदासीन कर देता है। इनो का नाम सुना है ना आपने, इनो के अंदर आता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, इसके अलावा इसका उपयोग करते हैं अग्निशामक यंत्र में, आग बुझाने वाले यंत्र में भी इसका उपयोग किया जाता है और प्रयोगशाला में भी ये रखा होता है। प्रयोगशाला का भी महत्वपूर्ण अभिकर्मक होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। समझ में आ गई बात? ठीक है, तब नेक्स्ट देखेंगे हम अगला टॉपिक सोडियम कार्बोनेट। अब देखते हैं हम सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। Na2CO3 क्या है? सोडियम कार्बोनेट। और Na2CO3.10H2O, Na2CO3.10H2 इसको कहते हैं हम धावन सोडा। क्या है ये? धावन सोडा। सोडियम कार्बोनेट के साथ 10 जल के अणु हैं तो ये कहलाता है धावन सोडा या कपड़े धोने का सोडा। ये जो 10 H2O है ना इसके साथ, इनको बोलते हैं कौन सा जल? क्रिस्टलन जल। कौन सा जल है ये? क्रिस्टलन जल। तो 10 H2O होते हैं इसके साथ तो होता है Na2CO3.10H2O को बोलते हैं धावन सोडा, ना कि Na2CO3 को। ये ध्यान रखना। कैसे प्राप्त करते हैं इसको? इसको प्राप्त करते हैं किससे? साल्वे विधि से। किससे प्राप्त करते हैं? साल्वे विधि से। इसके अलावा इसको प्राप्त करते हैं किससे? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको गर्म करते हैं तो बन जाता है क्या? Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, खाने का सोडा। इसको गर्म करेंगे तो यहाँ से H2O बाहर निकल गया और CO2 गैस बाहर निकल गई और प्राप्त हो गया सोडियम कार्बोनेट। इस सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टलन करते हैं। क्रिस्टलन का मतलब ये जल में घुला हुआ है तो उसका क्रिस्टलन करते हैं, जल को उड़ाते हैं और इसके क्रिस्टल प्राप्त करते हैं। समझ गए? या में Na2CO3 प्राप्त हुआ लेकिन यहाँ जल भी है तो जल में घुला हुआ है ये, तो जल में घुला हुआ है तो फिर उसको गर्म करते हैं, इसके क्रिस्टल प्राप्त करते हैं। जब इसके क्रिस्टल प्राप्त करते हैं तो हमें प्राप्त होता है Na2CO3.10H2O। ठीक है, यानी धावन सोडा, कपड़े धोने का सोडा प्राप्त होता है इसका क्रिस्टलन करने पर। ठीक, ये ध्यान रखेंगे। क्या गुण पाए जाते हैं? कैसा दिखाई देता है? देखो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ये भी कैसा होता है? सफ़ेद रंग का क्रिस्टल ये ठोस है, जल में विलय होता है। और कैसा है ये? क्षारीय। इसके भी क्षारीय गुण होते हैं। इसको गर्म कर देते हैं। अगर इसको गर्म कर देंगे तो ये बदल जाएगा सोडा एस में। इसके जो 10 जल के अणु है ना वो बाहर निकल जाएंगे। Na2CO3.10H2O, इसको गर्म करने पर इसमें उपस्थित जल बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इसको गर्म करने पर इसमें जो जल था ना 10 जल के अणु, जो क्रिस्टलन जल है वो निकल जाता है बाहर और हमें ये प्राप्त हो जाता है Na2CO3। ये क्या है? सोडा एस। इसको कह देते हैं क्या? सोडा एस। क्या कह देते हैं इसको? सोडा एस। एस का मतलब राख, यानी सोडे की राख, Na2CO3 की राख, सोडा एस प्राप्त होता है। ये ध्यान रखेंगे। समझ गए? एग्जाम में आता है धावन सोडे का सूत्र लिखो, कपड़े धोने का सोडे का सूत्र लिखो, तो क्या है? Na2CO3.10H2। ठीक, अगर वो कहे सोडा एस का सूत्र लिखो तो खाली क्या है? Na2CO3 क्या है? सोडा एस, जो Na2CO3.10H2O को गर्म करने पर प्राप्त होता है। क्या काम आता है सोडियम कार्बोनेट? इसका उपयोग करते हैं तो धुलाई में और सफाई में। इसका उपयोग कागज उद्योग में, पेंट उद्योग में और वस्त्र उद्योगों में भी किया जाता है। प्रयोगशाला में भी ये उपयोग में आता है और कास्टिक सोडा और बेकिंग सोडा बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। कास्टिक सोडा भी बनाते हैं इससे, NaOH भी, और बेकिंग सोडा NaHCO3 भी बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, धावन सोडा नाम ही है इसका, तो धुलाई में काम आता ही है ये। समझ गए?
इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम क्या, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब बात करते हैं हम प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट, मतलब इसका सूत्र होता है CaSO4 डॉट हाफ H2O, CaSO4 डॉट हाफ H2O, ये ध्यान रखना है सूत्र में। ये तो है CaSO4 का मतलब तो कैल्शियम सल्फेट और H2O है हाइड्रेट, जल है ना, तो इसको बोलते हैं हाइड्रेट। तो आधा H2O है तो इसको बोलेंगे अर्ध हाइड्रेट, यानी ये कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट है। कैल्शियम सल्फेट का कैसा हाइड्रेट है ये, अर्ध हाइड्रेट। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट होता है कौन, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों कहते हैं, देखो इसको सर्वप्रथम बनाया था फ्रांस की राजधानी पेरिस में बनाया गया था, इसको पेरिस में बनाया गया था सबसे पहले, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको कैसे बनाया जाता है, इसको बनाया जाता है जिप्सम को गर्म करके। जिप्सम का सूत्र क्या होता है, CaSO4 डॉट 2H2O, ये है जिप्सम। अब देखो आपको लगेगा कि ये दोनों सूत्र तो एक जैसे ही हैं, लेकिन एक जैसे नहीं है। CaSO4, यहाँ पर भी CaSO4, यहाँ कितने H2, हाफ H2O, जबकि यहाँ कितने हैं, 2 H2O, बस इसका ही अंतर है। अगर हाफ H2O है तो POP और 2 H2O आ गए CaSO4 के साथ तो वो है जिप्सम, ये ध्यान रखना है। इसको गर्म करते हैं 393 केल्विन ताप पर, 393 केल्विन ताप पर, तो इसमें से जल के अणु बाहर निकल जाएंगे। क्या बाहर निकल जाएंगे, इसमें से जल के अणु, और ये बन जाएगा CaSO4 हाफ H2O। ठीक, CaSO4 हाफ H2O बन जाएगा। यहाँ इसके दो अणु ले लेते हैं, तो 2 CaSO4 हाफ H2O प्लस 3 जल के अणु बाहर निकल गए। ठीक है, 2 ले लेंगे तो यहाँ टोटल कितने जल के अणु हो गए, 2 दूनी 4, 4 में से 3 बाहर निकल गए। अब यहाँ कितने अणु बन रहे हैं, 2, तो 1 के साथ आधा जल का अणु है तो 2 के साथ कितने हो गए, 1। समझ में आ गई बात, तो 2 CaSO4 डॉट हाफ H2O बन गया और क्या बन गए, 3 जल के अणु बन गए। यानी जिप्सम को 393 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो प्राप्त होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये ध्यान रखना है सबको। ये केवल 2, यहाँ जो 2 लगाए गए हैं ये आगे, ये केवल समीकरण को संतुलित करने के लिए लगाए गए हैं। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। आप डायरेक्ट ये भी याद रख सकते हैं CaSO4 डॉट 2H2O, CaSO4 डॉट हाफ H2O। समीकरण को संतुलित करें, दोनों तरफ बराबर रहें, इसलिए इसको 2 से गुणा कर देंगे, इसको भी 2 से गुणा कर देंगे और यहाँ लिख देंगे 3H2O। अब ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है कैसा दिखाई देता है, देखा होगा वैसे आपने, वैसे आप देख भी सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये श्वेत रंग का ठोस और चिकना पदार्थ होता है। जल मिला देंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस में, जल मिला करके रख दो, 15-20 मिनट बाद में वापस कठोर हो जाता है। अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल मिलाकर रख दें तो ये कैसा हो जाता है, 15-20 मिनट के पश्चात कठोर हो जाता है। क्यों हो जाता है कठोर, क्योंकि देखो CaSO4 डॉट हाफ H2O, इसमें जल मिला देंगे। अब संतुलित करने के लिए फिर यहाँ 2 से गुणा कर देंगे इसको, तो जल मिला देंगे इसके अंदर, तो ये बदल जाएगा किसमें, 2 CaSO4 2 H2O में। ठीक है, 2 CaSO4 डॉट हाफ H2O प्लस 3 H2O, तो ये बदल गया 2 CaSO4 डॉट 2 H2O। क्या बन गया, ये वापस जिप्सम बन गया। प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल मिला दिया तो पुनः किस में बदल गया, ये जिप्सम में, और इसीलिए क्या हो जाता है, ये कठोर हो जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को अगर गर्म कर दें हम, CaSO4 डॉट हाफ H2O, इसको अगर और ज़्यादा गर्म कर दें, उच्च ताप पर गर्म कर दें, तो यहाँ से ये जल का अणु भी बाहर निकल जाएगा।
और ये बदल जाएगा CaSO4 प्लस हाफ H2। तापित प्लास्टर, क्या कहते हैं इसको? मृत तापित प्लास्टर। क्या कहते हैं? मृत तापित प्लास्टर। प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म करने पर जल बाहर निकल जाता है तो बनता है मृत तापित प्लास्टर। ये ध्यान रखेंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट। कैसे बनाते हैं? जिप्सम को गर्म करके। कितने ताप पर? 393 केल्विन ताप पर। अगर इसमें जल मिला देंगे तो क्या हो जाता है? ये 15-20 मिनट के पश्चात कठोर हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि जिप्सम बना लेता है। और इसको गर्म करते हैं तो क्या होता है? इसमें उपस्थित जल बाहर निकल जाता है और प्राप्त होता है मृत तापित प्लास्टर। क्या उपयोग है पीओपी के? पहला उपयोग टूटी हुई हड्डियों पर, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर किया जाता है। देखा होगा आपने, जब हड्डियां टूट जाती हैं, हड्डी में फ्रैक्चर आ जाता है तो डॉक्टर क्या करते हैं? उस पर पट्टी बांध करके और प्लास्टर चढ़ा देते हैं, जिससे कठोर हो जाता है। हड्डियां हिलती नहीं है तो ठीक हो जाती है। तो टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए, प्लास्टर चढ़ाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? पीओपी का ही उपयोग किया जाता है। भवन निर्माण में, जब भवन निर्माण करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करके छत को सजाया जाता है। दंत चिकित्सा में, दांतों की चिकित्सा में भी करते हैं। दांत को ठीक करने के लिए डॉक्टर काम में लेते हैं इसको। जब दांत टूट जाता है तो इसका उपयोग करके दांतों के सांचे बनाते हैं और नया दांत बनाया जाता है। फिर उनसे मूर्तियाँ और सजावटी सामान बनाए जाते हैं। मूर्तियाँ आती हैं, वो भी बनाई जाती हैं किससे? प्लास्टर ऑफ पेरिस से। और सजावट के और भी बहुत से सामान इसका उपयोग करके बनाए जाते हैं। ठीक है, मूर्तियाँ और सजावटी सामान बनाया जाता है इससे, और अग्निसह पदार्थ बनाए जाते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस से। क्लियर? समझ में आ गया प्लास्टर ऑफ पेरिस? ठीक है, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा है, सारी चीज़ें समझ में आ गई। उनके नाम, उनके रासायनिक नाम और उनके सूत्र पता होने चाहिए सबको। सबसे पहले हमने देखा NaCl, क्या नाम है इसका? सोडियम क्लोराइड। क्या होता है ये? साधारण नमक। दूसरा हमने देखा NaOH, क्या नाम है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको क्या कहते हैं? कास्टिक सोडा, है ना? ध्यान होना चाहिए। इसके बाद हमने देखा CaOCl2, विरंजक चूर्ण। क्या सूत्र होता है? CaOCl2, विरंजक चूर्ण। क्या नाम है इसका रासायनिक? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसके बाद में हमने देखा क्या? NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको क्या कहते हैं? बेकिंग सोडा, खाने का सोडा। एग्जाम में आता है खाने के सोडे का सूत्र बताइए, NaHCO3। कपड़े धोने का सोडा Na2CO3.10H2, सोडियम कार्बोनेट .10H2, डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट कहते हैं इसको। ठीक है, सोडा एस क्या होता है? जब Na2CO3.10H2 गर्म कर देते हैं ना तो बनता है Na2CO3, उसको ही बोलते हैं सोडा एस। प्लास्टर ऑफ पेरिस POP, क्या सूत्र है? CaSO4 हाफ H2O, कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट। कैसे बनाते हैं? जिप्सम को गर्म करके बनाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से पूरे वीडियो को देखना है। जिसने पूरे वीडियो को ध्यान से देखा है उसको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। जिसने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है बच्चों, लगातार पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो।